नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 9 अवेन्यू। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो कि टॉप हम लोग 41 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अवेन्यू एक है, अवेन्यू एक है तो क्या हो जाएगा आंसर? ललित रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है। अवेन्यू में था, अवेन्यू में था तो क्या था? तो पोप की राजधानी। अवेन्यू क्या है? पोप की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि क्या है? 3 नंबर है। काथुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, विश्वास करता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? मौन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है। जीर्णोद्वार का अर्थ है, जीर्णोद्वार का अर्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का पुराने को नया करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर है। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 का क्या हो जाएगा? संवेद, पहचान, पूर्वग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, जो कि सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? न्योता मिला था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था? कहाँ होता था? 7 का क्या हो जाएगा? अवेन्यू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है। अवेन्यू में किस युग के ईसाई मठ है? ईसाई मठ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का मध्य युग का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है। अवेन्यू कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है। रोम नदी कहाँ है? रोम नदी कहाँ है जो कि मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। ठीक है, रोम नदी कहाँ है तो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी इसको याद कर लीजिएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। ठीक है, 10 नंबर रोम नदी कहाँ है तो दक्षिण फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है। अवेन्यू के रचनाकार है, अवेन्यू के रचनाकार है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर विलोनोए ल अवेन्यू का अर्थ होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का क्या हो जाएगा? अवेन्यू का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर। ला शत्रु क्या है? ला शत्रु क्या है तो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है। आंध्र बेत्रो क्या है? आंध्र बेत्रो क्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का कवि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर। जार शाही का डैश डैश में थी, जार शाही डैश डैश में थी तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत रूस। ठीक है, जार शाही सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है। आंद्रे बेत्रो रेने सो और पाल एलुआर ने अवेन्यू में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। अशोक वाजपेयी ला शत्रु में कितने दिनों तक रहे थे? कितने दिनों तक रहे थे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। अवेन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। पिकासो क्या है?
तो चित्रकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए 5 नंबर है। अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 2019 अशोक वाजपेयी ने 24 से 10 नवंबर 1994 तक कुल अक्टूबर कितनी रचनाएं की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 23 का। 35 कविता और 27 गद्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। ला मादामोजेल द अवान्यू किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 का पिकासो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर। ला शत्रु का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर है। अवान्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और 27 नंबर प्रश्न है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो क्या हो जाएगा? अवान्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 28 नंबर। अवान्यू दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है तो क्या हो जाएगा? 28 का ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ला मादामोजेल द अवान्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ये अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है। काथुसियन संप्रदाय विश्वास करता है तो 30 का क्या हो जाएगा? मौन पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। ला शत्रु के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 का परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग महोदय ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। अवान्यू किस नदी पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? रोन नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। विलनव क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? एक छोटा सा गाँव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 है। प्रत्येक वर्ष अवान्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रंग समारोह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है तो क्या हो जाएगा हमारा? 37 का क्या हो जाएगा? सी, अवान्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है। लेखक कितने वर्ष पहले अपनी पहली बार अवान्यू गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 10 वर्ष, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है। लेखक अवान्यू क्या साथ लेकर गए थे? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 39 का पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये देखिए बहुत वीवे जितना वीवे का है ना
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? जापान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है। अमान्य युग क्या है? अमान्य युग क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहर का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।